आज सोचा है कि कोई बात ना कहकर, किसी एक विषय पे ख़ास कुछ ना कहकर, कुछ और सुनाऊँ, आपसे कुछ और बहुत बात करूँ, कुछ कहूँ। आज एक कहानी सुनाती। ये एक कहानी है। इसे सुनकर आपको लगेगा ये मेरे और आपके बीच की कहानी है। ऐसा हो रहा है या हमारे साथ ऐसा हुआ है या आपके जान पहचान में ऐसा कुछ हुआ है। आपको सुनकर ऐसा लगेगा। ये कहानी है एक औरत की। ये कहानी है उस औरत की जो बचपन से बहुत सारी इच्छाएं मन में लिए बड़ी होती है, जवान होती है और आखिर तक इच्छाओं को दबाते दबाते उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाती है, जहाँ से वो अपने हिसाब से जीना चाहती है। वो चाहती है कि अब ज़िंदगी के कुछ लम्हे जो उसके हाथ में बचे हैं उसे वो अपने हिसाब से जिए, क्योंकि अब तक बचपन से लेकर आधी ज़िंदगी वो औरों के हिसाब से जीती आई है। बचपन और जवानी माता पिता के हिसाब से, बाद बाकी जवानी के बाद का हिस्सा अपने परिवार अपने पति के हिसाब से। पर अब जो बची खुची ज़िंदगी है वो अपने हिसाब से जीना चाहती है। ये कहानी है एक औरत की जो चाहती है खुल के जिए, खुल कर सांस ले, जिसे कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो। बची खुची ज़िंदगी खुली हवा में सांस ले। ये कहानी है एक लड़की की, एक छोटी सी बच्ची जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, माँ की प्यारी बेटी है, अपने पिता की प्यारी बेटी है, इकलौती बेटी जिसके पिता उसे प्यार तो करते हैं पर मन में एक खलिश है कि उनको बेटा नहीं हुआ, एक बेटी होकर रह गई। माँ की आंखों की तारा है। बचपन की गलियों में खेलते खेलते वो बड़ी होती है, बड़ी होकर कॉलेज जाती है। कॉलेज में स्कूल पास करने के बाद वो अच्छे नंबर से पास करती है, कॉलेज जाती है, कॉलेज की पढ़ाई करती है, मेडिकल में जाती है। उसे डॉक्टर बनने की इच्छा है। वो चाहती है कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और इलाज करे, मुफ्त में सेवा दे, क्योंकि वो गांव से है। गांव में काफ़ी दूर जाकर हॉस्पिटल है। वो देखती है कि उसके गांव में इलाज के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता है, दूर दूर तक जा कर के लोग इलाज करवाते हैं। इलाज नहीं मिलने के कारण बहुत से लोगों का दम टूट जाता है, बहुत से लोग बीमार ही रह जाते हैं। ये सोचकर वो डॉक्टर बनना चाहती है। उसके पापा पढ़ाते भी हैं उसको, पर अचानक जाने उनको क्या सोचता है कि वो उसकी शादी तय कर देते हैं। वो लड़की घबरा जाती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ना है। माँ पापा को समझाती है, पर पापा कहते हैं कि शादी के बाद भी लड़कियाँ पढ़ती हैं। लड़की का नाम सरिता होता है। सरिता, सरिता मतलब नदी, जिसमें अथाह पानी होता है। इस कहानी को मैंने नाम दिया है मुट्ठी भर ज़िंदगी। इस कहानी का नाम मुट्ठी भर क्यों है ये आपको पता चलेगा। जैसे जैसे आप कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा इस कहानी का नाम मुट्ठी भर ज़िंदगी क्यों है। बहुत सोचकर मैंने इस कहानी का नाम मुट्ठी भर ज़िंदगी दिया है। सरिता जब बड़ी होती है, स्कूल से कॉलेज जाती है, कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करती है। उसी कॉलेज में एक लड़का रहता है। उस लड़के का नाम रहता है प्रशांत। वो उससे 2 साल सीनियर रहता है। वो सरिता की मदद करता है, उसे बताता है कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। उसको पढ़ाई में काफ़ी हद तक उसकी मदद करता है। धीरे धीरे सरिता उसे चाहने लगती है, पर उसे बताती नहीं है। प्रशांत भी उसे पसंद करता है, पर उसे बताता नहीं है।
इस बीच कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, पर बताता कोई भी नहीं है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं या तुमसे प्यार करते हैं। इसी बीच उनकी शादी तय हो जाती है। शादी तय होने से सरिता काफ़ी दुखी है। अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ना है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, गांव वालों की सेवा करना चाहती हूँ। मैंने देखा है गांव में कैसे लोग इलाज के बगैर दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं, अच्छा इलाज नहीं मिलता। पर उसके पापा उसकी बात नहीं मानते और उसकी शादी तय कर देते हैं। आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखते देखते बोर हो जाएंगे। इसलिए आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी।